हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ किन किन चीजों पे मैं बात करने वाली हूँ, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आपकी जो पीडीएफ की जो सोर्स होगी वो क्या होगी, प्रीवियस ईयर का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, और साथ में आपका बेस्ट बुक क्या होगा। और इसके अलावा भी हम देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के होने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि बस इतना कर लो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, यानी कि आपको जितना मैं बता रही हूँ अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका जो है पदाधिकारी बनने का जो सपना है वो इस बार पूरा हो जाएगा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका जो ये एग्जाम है, ठीक है, अगर आपकी फॉर्म जो है 40,000 से ज्यादा गिरती है, ठीक है, 40,000 से ज्यादा अगर ये फॉर्म फिलअप होता है तो आपका एग्जाम ये दो मतलब यानी कि पीटी और मेंस दोनों में होगा। लेकिन अगर ये फॉर्म 40,000 से कम गिरती है तो इसका एग्जाम सिर्फ मेंस का होगा, पीटी का एग्जाम नहीं होगा। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होंगे, तो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, और सबसे खास बात कि इसमें आपकी रीजनिंग भी है। टोटल एग्जाम जो है आपका वह 150 और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर का है, यानी कि टोटल 600 का आपका ये एग्जाम होने वाला है। कितने का? 600 का आपका ये एग्जाम टोटल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर ये 600 का एग्जाम होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि आपका जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, सामान्य अध्ययन दिया गया है, तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस आए, मैथ की आए, सामान्य अध्ययन की आए, सामान्य विज्ञान की आए और रीजनिंग की आए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस मैम यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका है समसामयिक विषय, तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारा कुछ हम लोग जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका सामान्य अध्ययन हो या फिर आपका सामान्य विज्ञान हो, गणित हो या फिर आपका रीजनिंग हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, ठीक है। जो जो टॉपिक दिया गया है वो सारा क्लियर करेंगे। अब देखते हैं कि इसका पैटर्न जो है आपका वो क्या होगा। आप लोगों ने बिहार एसएससी, सीजीएल, ठीक है, इसका आपका अभी तक 3 एग्जाम हुआ है। क्या हुआ है? 3 एग्जाम आपका अभी तक इसका टोटल का टोटल हो गया और चौथी वैकेंसी भी आपकी इसकी आने वाली है। तो इसी पैटर्न पे आपका ये टोटल एग्जाम होने वाला है, इसी पैटर्न पे आपका ये एग्जाम होने वाला है। सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल के पैटर्न पे ये एग्जाम होने वाला है। सबसे बड़ी बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। तो मैं बोली थी मैं बताऊंगी आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। दूसरा आपका आएगा एग्जाम की तैयारी आप कैसे कीजिएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी मैं बुक पे भी आऊंगी, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू का, ठीक है, पीवाईक्यू में जितना सारा क्वेश्चंस आपका दिया गया है वो सारे क्वेश्चंस को पहले बना लेना है, कर लेना है। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस सेट, साथ में हमें प्रैक्टिस सेट भी लेके चलना है, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस सेट लेके चलना है। इससे आपका क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं तो उसमें आपका कितना मार्क्स आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने बनाया तो कितना मार्क्स आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देख लिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको आगे आसानी से इजी से आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर हम लोग आएंगे बेस्ट बुक पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बेस्ट बुक, ठीक है, अब देखें तो आपका क्या होगा, आपका पीटी का अगर एग्जाम होता है,
ठीक है। 40,000 बच्चे, जैसा कि दिया गया है कि 40,000 बच्चे से 40,000 से ज्यादा अगर फॉर्म गिरता है तो आपका पीटी का एग्जाम होगा। तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आपका सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, फिर गणित है और फिर आपका क्या है, रीजनिंग है, यानी कि आपकी मानसिक क्षमता जांच। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ आपका मेंस का एग्जाम होता है या फिर पीटी मेंस दोनों का एग्जाम होता है तो आपका ये चारों सब्जेक्ट तो रहने वाला ही है, लेकिन साथ में आपका एक हिंदी भी जुड़ जाता है। हिंदी भी जुड़ जाता है और हिंदी जो जुड़ता है इसमें आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। 100 अगर 100 मार्क्स का होगा तो आपको 30 मार्क्स लाना है, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, ये नहीं कि उसमें भी आपको 70 से 75 नंबर लाना है। ये दोनों पेपर आपके जो है ये मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के हो गए, ऐसे आपके जो है पेपर्स आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है ना वो आपकी 1/4/25 से स्टार्ट है, यानी कि आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, फिर परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 19/4 तक है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 21/4/25 तक है, यानी कि फॉर्म भरना ही आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप सभी को पता है कि ये चुनावी साल है और इस साल वैकेंसी का जो है वो हमारे बिहार में बौछार ही बौछार है। इतनी सारी वैकेंसी आ रही है और ये आपकी जो ये वैकेंसी है यानी कि पदाधिकारी, आप देख सकते हैं कि लास्ट में ही पदाधिकारी लगा हुआ है। तो पदाधिकारी बनने का सपना, चाहे वो आपका एक गवर्नमेंट जॉब में एक सीट लेने का सपना हो, तो आप इस साल बहुत ही आसानी से अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो बस करना क्या है, तो जितना जो बोला जाए, आप जिस सोर्स को भी अपना रहे हैं, किसी टीचर्स के सोर्स को अपना रहे हैं या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई बैच ले रखे हैं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता आप किसका सोर्स लेके पढ़ रहे हैं, कौन से सोर्स से पढ़ रहे हैं, बस उसी को फॉलो कीजिए। इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, आपने एक कहावत सुना होगा कि 2 नाव में पैर रखने वाला आदमी हमेशा डूब जाता है, कभी भी वो किनारे तक नहीं पहुंचता है। तो आपको अगर इस साल यानी कि इस चुनावी साल में गवर्नमेंट जॉब में एक सीट लेना है, पक्का करना है, तो आपको भी इधर उधर यानी कि 2 नाव पे 3 नाव पे पैर नहीं रखना है, एक ही नाव पे रखिए। आप जिस सोर्स को अपना रहे हैं उसी सोर्स से आप चलिए और अपने लिए एक सीट पक्का कीजिए। अब मैं आती हूँ जीके जीएस की बात पे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन जो आपका 50 नंबर का दिया गया है, ठीक, तो ये बुक जो आप देख रहे होंगे ब्लू वाली और ग्रीन वाली, ठीक है, और साथ में अगर हम देख लें तो 25 नंबर का आपका साइंस भी है। ठीक है, और ये आपका जीके है। तो अगर हम देख लें तो ये 75 मार्क्स, 75 मार्क्स। ठीक, और ये जो दोनों बुक आप देख रहे हैं ना, ये बुक आपके घर में होगा और घर के किसी न किसी कोने में, मतलब रैक पे या फिर आपके स्टडी टेबल पे एक कोने में दबा हुआ पड़ा होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले तो आप लोग इस बुक को निकाल लीजिए। ठीक है, इस बुक को निकालिए और इस बुक को लेके पढ़ने बैठिए, क्योंकि अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो तो बेसिक जो आपका क्वेश्चंस आता है ना वो लूसेंट से ही आता है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, बीपीएससी यूपीएससी छोड़ के, तो आप एसएससी का कोई एग्जाम ले लो या फिर आप बिहार दरोगा ले लो, बिहार पुलिस ले लो, बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी अभी जो आपकी आई है ये ले लो, या फिर आप कोई भी एग्जाम ले लो। ठीक है, उसमें जो है आपका बिहार दरोगा अभी जो आपका मद्य निषेध आया उसका ले लो, या फिर बिहार दरोगा जो 1800 आने वाला है उसका ले लो। कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको लूसेंट से क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे। और अगर आपने इस बुक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसमें आपका सारा सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, खेलकूद है, आपका साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, हिस्ट्री में आपका मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा का सारा है आपका इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, अगर हम इस टॉपिक से किसी एक टॉपिक को पढ़ लिए, ठीक है, इस बुक से, और हम उसी का ऑब्जेक्टिव जाके अगर लगा लेते हैं ना, तो हमारा प्रैक्टिस भी हो रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं, यानी कि हम दोनों काम करते हुए चल रहे हैं।
तो देरी किस बात की है? आप लोग इस बुक को पहले टेबल से या फिर अपने रैक से निकालिए और इसको पढ़ने लगिए, ठीक है। इसको पढ़िएगा, आपको सारा का सारा पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए, अब इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। एग्जाम तक जो है ना आप एकदम बोलते हैं ना धुरंधर हो जाओगे, पारंगत हो जाओगे जीके जीएस में। जीके जीएस यानी कि जीके यानी सामान्य अध्ययन में भी और सामान्य विज्ञान में भी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्लासेस जो है ना वो इसी चैनल पे आ रही है, लूसेंट की थ्योरी प्लस एमसीक्यू की। अभी तक टोटल 8 क्लासेस आपकी हुई है और आप देखोगे ना तो एग्जाम में आपकी क्वेश्चन सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से होती है। मेडाइवल भी है आपका, एंशिएंट भी है और मॉडर्न भी है, लेकिन मॉडर्न से सबसे ज्यादा होता है, फिर मेडाइवल से होता है, फिर एंशिएंट से होता है। लेकिन वही अगर हम एसएससी की बात कर ले तो एसएससी में आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा मॉडर्न, मेडाइवल और मॉडर्न मतलब होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें तो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन होती है, फिर मेडाइवल, फिर एंशिएंट। तो मैं मॉडर्न की लगभग 8 क्लासेस जो है आपकी वो कंप्लीट हो गई है, लगभग नहीं 8 क्लासेस ही आपकी कंप्लीट हो गई है टोटल की टोटल। आज आपकी 9वीं क्लास जाएगी। इंड स्क्रीन पे जो है आपका लूसेंट का जो क्लासेस होगा वो आपका लगा हुआ दिखेगा, तो आप लोग एक बार जाके क्लासेस को देख जरूर लीजिएगा। अच्छी लगे क्लासेस तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी, ठीक। ये आपका हो गया। रही बात रीजनिंग और मैथ की, रीजनिंग और मैथ भी तो इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग और मैथ जो है आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस जो है इसी चैनल पे चलेगी, ठीक। और अगर मैं मेंस की बात कर लूं तो हिंदी की भी क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज जो है इसी चैनल पे चलेगी, ठीक है। मतलब सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। लेकिन एक ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि YouTube पे क्लासेस चले तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यस मैम YouTube पे सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आनी चाहिए, फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो YouTube पे मिलेगी, ठीक। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप हमारे एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मंडे यानी कि आज आपका कौन सा डे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे से जो है आपकी इस एप्लीकेशन पे यानी कि एस्पिरेंट्स लाइव की एप्लीकेशन, आप बोलोगे आप डाउनलोड कहां से करोगे, तो कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा लिंक, आप वहां से जाके एस्पिरेंट्स लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको मंडे से प्रीवियस ईयर का जो जितना भी सवाल है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां जाके इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन मंडे से एप्लीकेशन आप लोग अभी से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लासेस YouTube पे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।